हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज पेश हुई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी भारतीय राजनीति और सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ जो है हमारा, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। मतलब जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ये पढ़ के चले गए तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन कवर अप कर लो, आप जो भी आएगा पेपर में आप कर लोगे, एंड आई विल ग्रांट यू दैट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है, वर्णन करें। मतलब ये क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है, वो हमारा जो एग्जामिनर होगा हमारा जो, वो हमसे ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है। मतलब भारतीय जो संविधान है, हमने जो पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी है, तो आप मेरी वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है, इसका वर्णन करो। ये क्वेश्चन हमारा उठ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व विरोधात्मक नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, विवेचना कीजिए। मतलब मौलिक अधिकार जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी विवेचना कीजिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात गठित नए राज्य का उल्लेख कीजिए। मतलब जो स्वतंत्रता के दौरान, जब हमारे को स्वतंत्रता मिली, उस टाइम पे नए राज्य गठित हुए थे, यानी कि पहले तो रजवाड़े थे, उसके बाद जब नए नए राज्य बने तो कैसे कैसे गठित हुए, इन सब के बारे में हमारे को लिखना पड़ेगा, अगर हमारे को वो ये क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब ये हमारा चैप्टर है, मैं आपको मतलब ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है। इसके अंदर हमारे को प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कैसे कैसे वो क्या कर सकता है, इसके बारे में सब कुछ डीपली एक्सप्लेन करना है। पांचवा है हमारा, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। मतलब राज्यसभा की जो विशेष, जो अलग अलग शक्तियां, जो भी राज्यसभा के पास जो भी पावर्स हैं, उसका विश्लेषण कीजिए, उसके बारे में बताइए। छठा है हमारा, उच्चतम न्यायालय की मूल शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। मतलब जो हमारा उच्चतम न्यायालय, उसकी जो भी हमारी जो भी उसकी शक्तियां हैं, या फिर वो उसका कितना क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में वो काम कर सकता है, उस चीज का वर्णन करो। ये किस प्रकार भारत के संघीय मामलों पर को निपटारा करता है। मतलब जो हमारी संघीय जो भी मामले होते हैं, उसका निपटारा किस प्रकार से करता है हमारा उच्चतम न्यायालय। आगे हम देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन उठ सकता है, भारत में राजनीतिक संरचना में जाति का उदय कैसे हुआ और समाज में इसके क्या प्रभाव पड़े। मतलब जो भारत में राजनीतिक संरचना में जो जाति प्रथा का उदय हुआ था, मतलब जो हमारे पुराने टाइम में हम देखें तो जाति प्रथा बहुत प्रबल हुआ करती थी। तो कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन, कैसे जाति प्रथा का उदय हुआ था, इस सब के बारे में हमारे को इसके अंदर बताना है, और इसके समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े। ऑब्वियस है कि इसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट ही पड़े हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जाति प्रथा अच्छी तो थी नहीं, ये नकारात्मक चीज़ थी, जो जिसका कि समाज पर नकारात्मक ही इफेक्ट पड़ा था, जो कि सही नहीं थी। ये क्वेश्चन हम कैरी करेंगे। आठवां हमारा है, पितृसत्ता क्या है। महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब पितृसत्ता क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा कि पितृसत्ता क्या है, फिर उसके बारे में आपको महिलाओं के बारे में भी बताना पड़ेगा कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मकता के बारे में तो हम जानती हैं, जहाँ पर घर का प्रधान एक मर्द होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पितृसत्ता। मतलब घर का जो भी मालिक होगा वो एक आदमी होगा, ना कि औरत। और जब ऐसी स्थिति होगी तो ऑब्वियस है कि महिलाओं को चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, तो हमारे को वही चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। नौवां है हमारा, भारत में सांप्रदायिकता और लोकतंत्र के समक्ष किस प्रकार चुनौती है। भारत के सामने सांप्रदायिकता तो हम जानते हैं क्या है कि जब धर्म के नाम पर जब दंगे फसाद हो, अलगाव की स्थिति पैदा हो, या फिर असमानता पैदा हो, धर्म के नाम पर लोग किसी धर्म का सपोर्ट करें और आपस में झगड़ा करें उसे, और हम उसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता। तो जब सांप्रदायिकता फैलेगी देश के अंदर, तो वो देश के अंदर तो अशांति फैलेगी, और ये एक चुनौती ही है।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि भारत में सांप्रदायिक लोकतंत्र के समक्ष किस प्रकार चुनौती है, ये भी हम कर लेंगे। 10 है हमारा, भारत में राजनीतिक दल के विकास पर एक निबंध लिखो। मतलब जो भी राजनीतिक दल है उसके विकास, मतलब कैसे कैसे इसका विकास हुआ, क्या क्या चीज़ हुई, उसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है। 11वां है हमारा, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या क्या है स्पष्ट करो। ये जो है योजना आयोग और नीति आयोग, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में। अगर आंसर में अगर आपको ये क्वेश्चन दे देते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में। 12वां है हमारा, भारत में पर्यावरण ह्रास पर टिप्पणी लिखिए। अब भारत में पर्यावरण ह्रास आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो कि वैश्विक ताप वृद्धि जिसे हम कहते हैं वो बढ़ रही है। ये पर्यावरण ह्रास ही है, क्योंकि हमारी ओजोन जो लेयर है उसके अंदर छेद हो गया है, तो हमारी जो पराबैंगनी किरणें वो डायरेक्ट हमारे तक पहुंचती है, जो कि मतलब अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर लेंगे कि भारत में पर्यावरण ह्रास पर टिप्पणी लिखिए। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन उठ सकता है वहाँ पे 1991 में भारत में हुए आर्थिक सुधारों की विवेचना करें। मतलब 1991 में भारत में कुछ आर्थिक सुधार हुए थे, उसके बारे में बताओ। 1991 के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था का विवरण दें। मतलब जो 1991 से पहले जब आर्थिक सुधार नहीं हुए थे, उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी वो आपको बताना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी के आंसर आपको प्रोवाइड करूं तो कमेंट करें एक बार मुझे, मैं आपको सभी आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।